हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि ये जो वीडियो मैं बनाता हूं इसमें भारतीय पॉलिटिक्स, जी हां दोस्तों, भारतीय पॉलिटिक्स के माध्यम से मैं वो आईना आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जो भारतीय पॉलिटिशियन बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क होता है और किस तरीके से उनकी कही गई बातों से हमें सीख लेने की जरूरत है। यानी एक आम नागरिक जो भारतवर्ष का है वो किस तरीके से एक नई सीख ले और अपने आप को मजबूत करें कि जो उसका एक वोट है, जो उसकी वोट की जो ताकत है वो कब, कहां और किसको देनी है और किस तरीके से इस्तेमाल करती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप आनंद लीजिए वीडियो का और एक सीख लीजिए। बिजली देते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे सामने बिजली की जो समस्या आई है उसका कारण है पिछली सरकारों के द्वारा जो पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीए किए गए हैं और बहुत उल जलूल किए गए हैं। अगर हम कम से कम एक टीम भावना से काम करती है टीम। दोस्तों आपने समझ लिया ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पीपीए क्या होता है। ये जो पीपीए होता है दोस्तों, ये एक एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच। जी हाँ दोस्तों, दो लोगों के बीच एक एग्रीमेंट होता है जो कि बिजली के उत्पादन करते हैं, जो कंपनियां बिजली की उत्पादन करती हैं उनके और गवर्नमेंट के बीच कुछ पॉलिसियां बनती हैं, कुछ चीजें बनती हैं कि किस हिसाब से बिजली किस रेट पे आप बना के हमको देंगे और हम किस तरीके से आम जनता को देंगे। उसी की बात कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। और उसके बाद तो ओम प्रकाश जी का तो आपने सुन ही लिया होगा। यही है राजनीति, इसी को कहते हैं राजनीति। मतलब अगर मैं जीता नहीं, मैं वोट नहीं जीत पाया, अगर मेरी सरकार नहीं बनी और मुझे आगे उनके साथ दिक्कत समझ में आ रही है कि नहीं, इनके साथ खिचड़ी नहीं पकेगी मेरी, तो फिर हम क्या करने लगेंगे? विरोध करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? विरोध करने लगेंगे। और जिस पार्टी के साथ हमने अच्छी अच्छी बातें की, अभी कुछ दिन पहले ये क्या कर रहे थे, जब चुनाव था तो बरगला रहे थे कि सब भाजपैया ऐसे हैं, भाजपैया वो हैं, भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, सपा अखिलेश ऐसे हैं, अखिलेश गवर्नमेंट ऐसी है। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक ये क्या हो गया? और आम जनता कहां जाए भैया? आम जनता भी इनके पीछे खड़े रहे? नहीं, कोई छड़ी बड़ी के पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, जब इसी तरह आपकी भावनाओं से खेल के ये जब अपनी सिस्टम आए, जब अपनी महत्वाकांक्षा की बात आए, तो कभी अखिलेश अच्छे हैं, तो कभी योगी जी अच्छे हैं, तो कभी राहुल जी अच्छे हैं। यही सब तो हो रहा है ना। तो अब आपको निर्णय करना है कि आप किसके पीछे जाएंगे। ओम प्रकाश जी के पीछे जाएंगे, अखिलेश जी के पीछे जाएंगे, योगी जी के पीछे जाएंगे, राहुल जी के पीछे जाएंगे, या किसके पीछे जाएंगे, वो आपको निर्णय करना है। बस आप आनंद लीजिए और एक थिंकिंग बनाइए और एक ऐसी सोच बनाइए जो आपको इनके चुंगल में फंसने न दे। तो आइए आगे देखिए। अभी सभी पीपीए को जारी रखते इस समय हमें पर यूनिट बिजली पड़ती लगभग 11 रुपये। हमने आने के बाद बहुत ही निर्ममता के साथ बहुत सारे पीपीए निरस्त किए। सच बोलते हैं, सच के सिवा हम कुछ नहीं बोलते। ये बैठे रहेंगे यहाँ कमरे में और चुनाव लड़ाएंगे, ऐसे ही लड़ाई होगी। इस समय हमें बिजली पड़ती है 7.5 रुपये पर यूनिट। हम सामान्य उपभोक्ता को देते हैं 3 रुपये पर यूनिट, किसान को देते हैं 1 रुपया पर यूनिट। यानी ये जो बाकी गैप है ना, ये सरकार अपने पास से दे रही है। हम लोग जूझ रहे हैं क्षेत्र में, ये बैठ के लखनऊ में एसी का हवा ले रहे हैं। ये नहीं जा सकते थे, इनको भी जाना चाहिए। भेज दिए कि जाओ योद्धा तुम लड़ो, कमांडर लापता रहे। हर साल आपको एक तो नजर आ रहा होगा ना कि 2017 के पहले जो बिजली मिलती थी उसमें और 2017 के बाद बिजली मिलने में अंतर आया है। बदलना चाहते हो अंदर? ये बताइए, अंदर मशीन बदलना चाहते हो? हम लोग नहीं जाएंगे तो जाएगा कौन? हुआ ये लोग भरपूर बिजली मिल रही होगी, बिना किसी रुकावट के बिजली मिल रही होगी। दूसरा, ये जो पैसा है, जो गैप है, क्योंकि पहले बिजली नहीं आती थी तो बिल का मतलब ही नहीं होता है। डेंट करने का पूरा टेंडर लेके ये बहुजन समाज पार्टी के नेता और यहाँ के उम्मीदवार लगे हुए थे। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, अपने माइनॉरिटी के लोगों के बीच कम से कम मेरी हाथ से ही सबक ले लो। तो लोगों को कभी कभी ये लगता है कि अब बिल आने लग गया है। मुझे लगता है कि अगर मोबाइल फोन से ज्यादा महत्वपूर्ण बिजली है, क्योंकि यह हम लोगों को 2 प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ी थी। एक तो जब हम लोग आए थे प्रदेश के अंदर 1,23,000 मजरे और राजस्व गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची। अंदर मशीनें बदलने कर रहा है, कभी नहीं पहुंची थी, हम लोगों ने पहुंचाया। 1,38,00,000 मजरे ऐसे थे
ऐसे 1,38,00,000 लोग ऐसे थे जिनको कभी बिजली नहीं मिल पाई थी। विधानसभा के चुनाव में अगर आपकी सरकार नहीं बनी आज उत्तर प्रदेश में, तो इसके पीछे भी बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गुप्त समझौता था। कनेक्शन नहीं था उनके पास, हम लोगों ने उन्हें फ्री में बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए। भारत सरकार। दोस्तों आपने देखा ना, आप इनको तो पहचान ही रहे होंगे, यादव भैया हमारे नेताजी। ये आजमगढ़ में चुनाव हार गए, ठीक है। जब ये चुनाव हार गए तो इन्होंने क्या कहा आपको पता है, पीछे आपकी वीडियो कुछ आपने देखी होगी। पहले तो ये बोले कि ईवीएम वो हो रहा है, फिर मशीन से छेड़खानी हो रही है, फिर उसके बाद बोले कि वो जो कैंडिडेट है उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, इस तरीके की बातें बोली। और जब सारा सिस्टम हो गया, रिजल्ट बाहर आ गया और ये जनता के बीच आए, तो इन्होंने क्या कहा कि बसपा यानी मायावती जी और बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ चल रहा है, इनकी पार्टियां आपस में मिली हुई है। अच्छा भैया, लेकिन आप और ओम प्रकाश राजभर जी के बीच क्या चल रहा था? तब आप दो लोग लड़े तो चुनाव हार गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप चुनाव हार गए तो भैया टिकरा तो किसी पे फोड़ेंगे, तो फिर वही बरगलाने का काम आम जनता को। लेकिन जनता बरगलाएगी नहीं, समझेगी। अगर आप हार रहे हैं तो उसका एक बेसिक कारण होगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों आगे देखिए जरा। बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये आजमगढ़ है। चलिए ये क्यों रोक रहे थे? पूछो से क्यों रोक रहे थे? क्यों रोक रहे? चंदा मामा दिन में कराता है में सहयोग किया, लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर जो एक प्रवृत्ति चली आ रही थी, चाहे वह सपा की सरकार रही हो, चाहे वह बसपा की सरकार आई हो, चाहे फिर सपा की सरकार आई हो, होता था कि मुख्यमंत्री का गृह जनपद में बिजली देंगे 24 घंटे, बाकी अन्य जनपदों को मर्जी आएगी। हाई कोर्ट ने कहा तो प्रयागराज में आएगी, प्रदेश की राजधानी होने के नाते लखनऊ में आएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आगरा में आएगी। बाकी 71 जनपद बिजली से वंचित रहते थे। और मेरे साथ भी शुरू में यही हुआ। जब मैं आया 19 मार्च को ऐसे शपथ मैंने लिया, शाम तक फाइल मेरे पास पहुंच गई कि साहब गोरखपुर में 24 घंटे बिजली देनी है। और मैंने कहा बाकी 74 जनपदों का क्या होगा? और आजमगढ़ के मेरे लोग जो नहीं समझ पाए इस चीज को, कम से कम आज इस हार के बाद बंद कमरे में अकेले में सोचना क्या नौटंकी बाज आई एकदम। उन्होंने कहा साहब यही होता रहा है। तो मैंने कहा वही तो बदलने के लिए आए हैं, यही बदलने के लिए आए हैं हम लोग। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि 4.5 साल में बिजली का उत्पादन बिल्कुल नहीं बढ़ा, जो उन्होंने कारखाने लगाए थे वही बिजली आप चला रहे हैं। हम तो उन्हीं के पाप को तो हम धो रहे हैं। चेहरा ही घिनौना लगा तो इन्होंने कहा अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। ये जितने पीपीए उन्होंने किए हुए थे, ये जितने पीपीए किए हैं, मैंने कहा ना कि कितना भारी बोझ पड़ता। आप अनुमान करिए ना, 11 रुपये 12 रुपये पर यूनिट पड़ता। जितने पीपीए, जितने फर्जी पीपीए किए थे इन्होंने, तो पावर परचेज एग्रीमेंट को निरस्त करते करते ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इस मामले कोर्ट में जा रहे हैं, तमाम अन्य नियामक आयोग में जाते हैं। बुलाया, वो कह रहे थे कि MOU साइन हुए, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं आया। अब यही तो समस्या क्या है इन नेताओं की कि ये लोग 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे। I'm a politician, big man, I'm a leader. उसके बाद अपने मित्र मंडली के साथ मिलकर के लंच लेने के बाद फिर क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे। शाम को फिर साइकिल लेकर के पार्क में निकल जाएंगे। तो फुर्सत तो पढ़ने लिखने की होती नहीं है, देखने की है नहीं, इसलिए जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी उनको नहीं है। अल्लाह मेरी तौबा। तो आप जो, और इस सच्चाई को प्रदेश का हर नागरिक भी जानता है कि जमीनी हकीकतों से लोग कोसों दूर हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा, तो इस वीडियो से हमने यही सीखा कि जिसकी लाठी उसी की
भैंस। जी हाँ दोस्तों, हर जगह राजनीति हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपने शब्दों में कहीं ना कहीं राजनीति कर दी, यानी ऐसे लोगों को वो बता दिया, इसके पिछले सरकारों को उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए सीधे बोल दिया कि कोई लेट में सो के उठता है तो क्रिकेट खेलने जाता है तो पार्टी में जाता है तो वो जनता के बारे में क्या सोचेगा। तो भैया अब जनता को समझना है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन दोस्तों राजनीति तो हो रही है, राजनीति तो हो रही है। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात, जो ये हम लगभग 7 रुपये बिजली का बिल पे कर रहे हैं ना, उसमें मैं इन्होंने कुछ बोला, इन्होंने ये बोला बीच में, आप सुनेंगे तो इन्होंने बोला कि सरकार वहन कर रही है 12 रुपये और 7 रुपये के बीच के गैप का। तो सर सरकार वहन नहीं कर रही है। बताइए, सरकार का कोई भी जो सरकारी गवर्नमेंट नौकरी करने वाला है या कोई एमएलए हो, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, बताइए अपनी सैलरी का कितना % दे रहा है वो ये तो जो टैक्स है उसी से तो गवर्नमेंट चल रही है ना, भारतीय टैक्स से। कि प्रधानमंत्री कहीं नौकरी करते हैं कि मुख्यमंत्री कहीं होगी नौकरी करते हैं, बताइए कौन नौकरी करता है? विदेशों से पैसा लेके आ रहे हैं क्या लोग? नहीं, यह आम जनता का पैसा ही है। तो सरकार अपने ऊपर बोझ नहीं ले रही है, बल्कि सरकार बोझ देती है सर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और एक बहुत बड़ी सीख आपको मैंने बता दी। अब आपको जितना ज्ञान है उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा और अपने वोट का आपको कहाँ इस्तेमाल करना है सही समय पे, इसका निश्चय भी कर लीजिएगा।